खोज खबर में आपका स्वागत है। शासन प्रशासन के द्वारा महिला हिंसा व उत्पीड़न रोकने के तमाम जागरूकता अभियान व कड़े कानूनी कार्रवाई के बावजूद भी महिला का उत्पीड़न करने वालों में कानून का कोई भय दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक घटना की जानकारी खोज खबर को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र के नरपतपुर गांव से मिली। घटना के अनुसार 9 जनवरी को गांव के ऑटो चालक महफूज खान की नाबालिग 15 वर्षीय बच्ची को गांव का ही जावेद नामक एक शादीशुदा व 3 बच्चों का बाप बहला फुसला कर मोटरसाइकिल से भगा ले गया। जिस घटना को गांव के कुछ लोगों ने देखा भी, वही काफी देर तक बच्ची के घर न पहुंचने पर परिवार के लोग उसे चारों ओर ढूंढने लगे। जब गांव वालों से जानकारी मिली कि जावेद उनकी बिटिया को गाड़ी पर लेकर गया है, तो वह ग्रामीणों संग स्थानीय चौबेपुर थाने पर जाकर जावेद के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिए। पुलिस ने भी आरोपी के पिता को थाने पर बैठा लिया। इसके बाद 11 जनवरी को जावेद का मामा नरपतपुर के ग्राम प्रधान ओम प्रकाश के घर पर नाबालिग बच्ची को छोड़कर वहां से भाग निकला। इसके बाद जावेद की मां उस बच्ची को लेकर चौबेपुर थाने चली गई और बच्ची को पुलिस को सौंप दिया। पुलिस द्वारा सूचना मिलने पर नाबालिग बच्ची के मां बाप थाने पहुंचे, जहां पुलिस द्वारा मां बाप को बच्ची सौंप कर पूरी घटना को खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसका नाबालिग बच्ची के परिवार वालों ने विरोध किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा। पर पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट न होने पर वह लोग उच्चाधिकारियों से मिलने के लिए वाराणसी जिला मुख्यालय पहुंचे। जून की छुट्टी का दिन होने के कारण बड़े अधिकारियों से बच्ची के मां बाप नहीं मिल पाए, किंतु कुछ मीडिया कर्मियों से उनकी मुलाकात हो गई और उनकी पीड़ा सुनकर मीडिया कर्मियों ने चौबेपुर थाना प्रभारी को फोन पर सूचना देते हुए उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया। जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा परिवार वालों को थाने पर बुलाकर उनका मुकदमा दर्ज कराया गया व बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया। अब देखना है कि पुलिस आरोपी युवक को कब गिरफ्तार करती है और पीड़ित परिवार जो न्याय की आस लगाए बैठा है, वह कब न्याय से संतुष्ट होता है। हाँ भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं विकास यादव खोज खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये जानकारी में आया कि आपकी नाबालिग बच्ची को आपके ही गांव का एक युवक बहला फुसला कर भगा ले गया जी। और 2 दिन बाद बिटिया को गांव के ही प्रधान के घर छोड़ दिया गया जी। जहां से अभियुक्त की माताजी उसको थाना लेके गई। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, आपकी बेटी कब गायब हुई और इसमें पुलिस की क्या कार्रवाई हुई, जरा विस्तार से बताइए। सर जी, हाँ, ये बता रहा हूँ कि 9 तारीख को मेरी बेटी 11 बजे एक जावेद नाम के अभियुक्त 30 साल का अभियुक्त है, जिसकी बाल बच्चे सब हैं, और वो मेरी 15 साल 27 दिन की बेटी को लेकर फरार हो गया। अन्यथा मैंने खोजबीन करने के बाद 6 घंटे बाद थाने को संपर्क किया और थाने में संपर्क करने के बाद मैंने FIR की बात की। थाने पर क्या हुआ? थाने पर FIR के बदले वो लिखाया गया, एक कागज लिखा गया, तहरीर दी गई और मैंने तहरीर दे दी। तहरीर देने के बाद उनके पिताजी को उठाया गया। उनके पिताजी का नाम नसीम है जी। और उनको उठाने के बाद 2 दिन रखा गया। 2 दिन के बाद उनको किस तरह छोड़ दिया गया ये मुझे नहीं मालूम, और पूछने पर मुझे ही बंद कर देने की धमकी दी गई। और उसके बाद हम लोगों ने कहा कि इस थाने से हमारा कुछ नहीं होगा, तो मैं अपने शैलेंद्र सर के साथ, जो मेरे पुराने मित्र भी हैं और मीडिया के बहुत बड़े बढ़िया प्रभारी हैं, मैंने उनसे संपर्क किया और मेरा काम बहुत जल्दी ही फास्ट हुआ। अन्यथा मेरी FIR भी दर्ज की गई और मेडिकल भी बना। ये बताएं कि बिटिया कहाँ से बरामद हुई? बिटिया हमारे ही गांव के प्रधान ओम प्रकाश जी के घर से बरामद हुई कि दुकान से बरामद हुई, ये नहीं पता चल रहा है। और प्रधान जी के यहाँ से सीधे उसको थाने भेजा गया? हाँ, उनकी माँ के साथ, यानी कि अपराधी की माँ उसको थाने लेकर गई और थाने से दरोगा जी का फोन आया। अब दरोगा जी का फोन आने के बाद हम लोग वहाँ पहुँचे तो ना अपराधी मिला ना अपराधी का बाप मिला। मुझे मेरी नाबालिग लड़की
बिटिया अभी कहाँ है आपकी? बिटिया मेरी चाइल्ड लाइन भेजी गई। चाइल्ड लाइन में भेजने के बाद उन्होंने बोला कि कल उनका लास्ट बयान होगा जी मजिस्ट्रेट के सामने, और कल वो 9 बजे कचहरी लेकर आएंगे। तो मेरे ये कहने का मतलब है, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है, तो आप भी एक्टिव होइए और हमें इंसाफ दिलाने के लिए कुछ कीजिए। आप पुलिस से कैसा न्याय चाहते हैं? अभी तक आप आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं। न्याय चाहते हैं जो बर्बरता मेरी बेटी के साथ हुई है, जो बर्बरता मेरी बेटी के साथ हुई है, उसका पूरा न्याय करें और पॉस्को एक्ट के तहत उन पर मुकदमा चलाएं। अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, उस पर क्या करना? गिरफ्तारी नहीं हुई है और ये एक नाटकीय ढंग है कि एक अपराधी आता है और लड़की को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद अगर प्रधान हमारा ओम प्रकाश प्रधान अगर हमारे चाहते तो उस अपराधी को उसी जगह पकड़ के पुलिस बल के द्वारा पकड़ सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि ये सोच रहे थे कि ये एक ऑटो ड्राइवर है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं अपने मित्र चैनल के माध्यम से अपने दोस्तों को संपर्क किया और यहाँ बुलाया है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? कि बस न्याय की गुहार लगाता हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत न्याय की गुहार लगाता हूँ। नमस्कार, मैं विकास खोज खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। 9 तारीख को आपकी नाबालिग बच्ची को गांव का ही एक युवक मोटरसाइकिल से भगा ले गया, जिसके 2 दिन बाद नाटकीय ढंग से चौबेपुर थाने पर उसकी बरामदगी हुई। तो घटनाक्रम क्या रहा, जरा आप बताएं। कैसे वो गई, क्या हुआ? उसके मामा लेकर आए थे और हम प्रकाश प्रधान कर छोड़ कर चले गए। फिर उसकी माँ लेकर थाने पे आई और हम लोग को थाने से सूचना मिली कि आपकी बेटी आ गई है, आके देख लीजिए। जब हम लोग गए तो हम लोग वहाँ पे ना जावेद को देखा, ना जावेद के बाप को देखा, और उसकी माँ वहाँ पे थी। तो उसकी माँ से हम लोग पूछे कि भैया अपराधी कहाँ है? लड़की तो हमारी अकेले गई नहीं थी, हमको अपराधी के साथ गई थी, अपराधी हमको चाहिए ना। तो जब हम बोले उनकी माँ को, तो उनकी माँ जो है कि दरोगा की तरफ चली गई। उसी जगह हमारे पति का कुछ बासी बासा हुआ, जो थाने के लोग हम लोग से बदसलूकी से बात किए, हम लोग को भगा दिए हैं। और फिर वहाँ से हम जो है कि अपना गुहार लगाने के लिए आगे बढ़े। शनिचर का दिन था और इसी वजह से पूरी कचहरी बंद थी, मगर हमारा मुलाकात ये चैनल के मीडियम वाले से हुआ। तो इनसे हमने अपना इंसाफ मांगा, तो ये बोले कि नहीं, हम आपका सहायता करेंगे, हमको इनसे कुछ सहयोग मिल रहा है। अभी उस घटना पे पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। हाँ, और बेटी का कल मेडिकल होगा और कचहरी में बुलाया है, बयान होगा, उसका बयान होगा। आप किस तरह का न्याय चाहती हैं? हम बस इसी तरह का न्याय चाहते हैं कि हमारी नाबालिग लड़की के साथ में जो उसने गलती की है उसको पूरी की पूरी सजा दे और हमको इंसाफ चाहिए। अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो फरार है, वो फरार है। उसके जल्द से जल्द गिरफ्तारी करे, उसको हिरासत में ले और हमको इंसाफ चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, मैं विकास खोज खबर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपके गांव में एक नाबालिग बच्ची को गांव के ही एक युवक द्वारा भगा ले जाने की घटना प्रकाश में आई है। जानकारी में आ रहा है कि आपने उस दिन प्रत्यक्ष देखा था, तो आपने क्या देखा था? सर, लड़की जा रही थी, इसके बाद एक गाड़ी से आया, रुका, कुछ बात किया, फिर इसके बाद बैठाया, गट्टा पकड़ के फिर चल दिया लेकर लड़की को। चौराहा की तरफ गया, हम सोचे दवा ववा लेने जा रहा है, कुछ टाइम पता चला कि ये भाग गया लेके।